10 दिनों के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। कांग्रेस ने माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक थी बिहार में। कार्य समिति की बैठक को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी संभावनाएं, आशंकाओं पर बात हो रही थी, लेकिन जो बात सबसे बड़ी थी वो सीटों के बंटवारे की थी और मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का नाम आगे होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई उसके बाद जो आज कार्ड खेला गया है वो पिछड़ों के आरक्षण का, अति पिछड़ों के आरक्षण का। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी मैं घोषणाएं कर रहा हूं, मैं जो भी हम लोग घोषणाएं कर रहे हैं उसको लगातार नीतीश कुमार मान ले रहे हैं, जो उनकी घोषणाओं को फेल कर दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो घोषणा है, जो अति पिछड़ों को आरक्षण देने की घोषणा है, वो निश्चित रूप से काम आएगी, क्योंकि जो 9वीं अनुसूची में डालने की बात थी, 9वीं अनुसूची में आरक्षण के प्रावधानों को डालने की बात थी, उसमें देर हुई और जो आरक्षण लागू हुआ था जातिगत जनगणना के बाद का, वो आरक्षण फाइनली अटक गया था। तो अब जातिगत जो जनगणना होने वाली है पूरे देश की, जब जातिगत जनगणना होगी उसमें जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसके हिसाब से, उसकी मतलब जो इसकी भागीदारी होगी जनसंख्या में, उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय करने की बात सरकार भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस क्या, अभी से विपक्षी पूरा गठबंधन कहेंगे, क्योंकि अभी जो बैठक हुई थी, अभी जो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी उसके बाद जो सभी दलों ने मिलकर बैठक की उसमें मीडिया को स्पष्ट कहा कि हम 30% ईडब्ल्यूसी को आरक्षण देने जा रहे हैं, ईबीसी को आरक्षण देने जा रहे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो आरक्षण ही सिर्फ नहीं है, इसमें भूमिहीनों को जमीन देने की भी बात है और जो ठेका है उसमें भी आरक्षण की बात है। मतलब कुल मिला के आरक्षण का एक ऐसा फंडा है जो अगले 10 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मामला ऑलरेडी जो है वो उसके पास है, कोर्ट के पास। तो जब कोर्ट के पास मामला है तो अभी कुछ नीतीश कुमार उसमें कर नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकते हैं, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं सकती है। और इसी समय बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना की तैयारी हो रही है और उसके ठीक 10 दिन लगभग पहले कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों ने ऐसी घोषणा कर दी है कि जिसके लिए मैं कहूंगा कि ये ट्रम्प कार्ड है एक तरह का। अब ट्रम्प तो अमेरिका वाले नहीं, ये ट्रम्प कार्ड इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब जो परिस्थितियां बन रही है उसमें ये जो आरक्षण का कार्ड है वो काम आएगा निश्चित रूप से। ये जो कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक थी वो सफल मानी जाएगी। इसलिए सफल मानी जाएगी कि पूरे देश से कांग्रेस के नेता आए। बहुत सारी आशंकाएं थी कि टिकटार्थियों की भीड़ आप देख सकते हैं, मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पे अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और टिकटार्थियों की भीड़ जो है वो दिन भर पटना में जमी हुई थी, कल से लगे हुए थे लोग। और आज जब टिकटार्थियों की भीड़ को लेकर आशंका थी कि आज कुछ हो सकता है, उस आशंका को निर्मूल कर दिया गया। निर्मूल इसलिए कर दिया गया क्योंकि ऐसी कोई भीड़ का हंगामा नहीं हुआ। सोनिया गांधी नहीं आई, सोनिया गांधी के आने की बात थी, लेकिन हमने ये बताया था कि सोनिया गांधी नहीं आ सकती हैं और प्रियंका गांधी चूंकि 26 को आ रही हैं इसलिए वो नहीं आ सकती। तो हमने सुबह में ही ये क्लियर कर दिया था, सुबह 5 बजे ही, कि नहीं आ रही हैं। लेकिन एक चांस था कि आ सकती हैं सोनिया गांधी खास करके, लेकिन वो नहीं आई। तो कुल मिला के जो सफल बैठक को, कार्य समिति की विस्तारित बैठक थी, इसको सफल कहेंगे। और जो ये महागठबंधन के बाद जो इंडिया अलायंस को लेकर जो पूरा सीन बनाया गया है वो आज सफल होता हुआ इसलिए नजर आया कि ऐसा मुद्दा लाया गया है बिहार विधानसभा चुनाव के सामने ठीक पहले कि जिस पर सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। पटना से आदित्य आनंद के साथ कुमार जितेंद्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।